ओम नमः शिवाय। पेड़ों के नीचे घंटों समाधि लगाना, किसी हिमालय पर्वत की कंदरा में खो जाना, या फिर अपने आप को ऐसी अवस्था में रखना जहां आप नित्य उस योग की स्थिति में हैं जहां जाने पर आप नित्य योगी हो गए। योग आखिर है क्या? क्या उसे केवल एक सूत्र के द्वारा, एक ऋषि के द्वारा, एक परंपरा के द्वारा अथवा किसी एक परिभाषा के द्वारा समझा जा सकता है? मेरा ख्याल है यदि आप उसे ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहें तो यह असंभव है, लेकिन यदि आप प्राप्ति की दृष्टि से देखना चाहें तो हाँ, योग की कोई भी एक परंपरा आपको पूर्णता की ओर लेकर जा सकती है, समाधि की ओर लेकर जा सकती है। अगर केवल एक पतंजलि के सूत्रों को आप देखें, महर्षि पतंजल जो आपको कहते हैं उसको यदि आप ठीक तरह से समझ लें, विभूतिपात से लेकर समाधिपात इत्यादि, तो आप कुछ तो प्राप्त करते ही हैं, यह निश्चित है। लेकिन हठ योग जो गुरु गोरक्षनाथ ने दिया, जो मत्स्येंद्रनाथ की परंपरा में पनपा है, जो उनसे भी बहुत पहले महर्षि मार्कंडेय के द्वारा आगे लाया गया था, जो उनसे भी पहले कैलाश में नंदी गणों के द्वारा किया गया, जो उनसे भी पहले महादेव के द्वारा मां सती को सिखाया गया, उसे भी तो हमें जानना होगा। इन सब में अंतर क्या है? देखिए, आपने योग की बहुत सी परिभाषाएं सुनी होंगी, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, समत्वम योग उच्यते, इस तरह से बहुत सारी, मैं परिभाषाओं में उलझाना नहीं चाहता। तो इतनी सारी परिभाषाएं जब हो जाती तो योग एक अथाह सागर के जैसा लगने लगता है, और वास्तव में योग एक अथाह सागर है। इसका कोई किनारा दिखाई नहीं देता। आप बड़े बड़े योगियों से पूछ लीजिए, कहते हैं अभी भी हम योग सीख ही रहे हैं। अगर सीख ही रहे हो तो पूर्णता कब होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी सिद्धों ने, 84 सिद्धों ने, नवनाथों ने, उनसे भी पहले ऋषियों की परंपराओं ने, मुनियों की परंपराओं ने, तंत्र की परंपराओं ने, योग की परंपराओं ने और विशुद्ध योगिनियों की परंपराओं ने कालांतर बीच में योग के अनेकों प्रारूपों को सहेज कर रखा। हालांकि हमारी भाषाएं, कोई देवलिपि है, कोई ब्राह्मी लिपि होती है, कोई शारदा भी होती है, कभी खरोष्टी और टांकरी जैसी लिपियों का भी नाम इस इतिहास में आ जाता है। इन सारी लिपियों में वो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ता गया। लेकिन हिमालय की इन परंपराओं का, योग का ये विलक्षण ज्ञान पर्वत शिखरों में ही आपस में टकराकर यही रहता गया। जो साधक देश विदेश से, भारत के अन्य क्षेत्रों से हिमालय में इसकी तलाश के लिए आए, थोड़ा थोड़ा सीख कर बाहर गए और उन्होंने पूरी दुनिया में जाकर तहलका मचाया। लेकिन फिर भी योग का ये विशद ज्ञान अभी तक इन पर्वत में, इस जो पूरा चक्र क्रम है हिमालय की श्रृंखला का, इसके भीतर कैद है। तो कालांतक पीठ ने आपको वो अवसर दिया है कि आप आकर इस समस्त ज्ञान को प्राप्त कर सकें, समस्त परिभाषाओं को जान सकें, और ऐसे तत्व जो केवल अभी तक पुस्तकों में है, ऐसे प्राणायाम, ऐसे योगासन जिनको आप जानते नहीं, अथवा जिनको आप जानते हैं उनकी मूल प्राकृतिक की कथा, उनको क्यों किया जाता है। एक योगासन है शीर्षासन, क्यों करते हैं? ताकि दिमाग तेज हो, या दिमाग तक केवल रक्त का प्रवाह रहे इसलिए, या फिर आपका शरीर स्वस्थ हो जाए केवल इसलिए। मुझे नहीं लगता कि इतना छोटा सा इसका कोई प्रयोजन होगा। तो क्या है इसका रहस्य, क्या है इसका प्रयोजन? इसीलिए कालांतक पीठ आपका आह्वान करता है, योगियों का आह्वान करता है कि अपनी इस शाश्वत ऋषियों के द्वारा प्रदत्त, महादेव के द्वारा प्रदत्त योग विद्या को सीखिए, पूर्णता से जानिए, पूर्वाग्रहों को त्याग कर इस आर्ष विद्या को, इस आदि विद्या को हृदयंगम कीजिए और जानिए, और फिर समस्त संसार का कल्याण कीजिए। यही तो योग है। मैं आपको जोड़ूंगा, आप किसी और को जोड़ेंगे, यूं ही जुड़ते चले जाएंगे। एक दिन आप और हम, और एक दिन हम सब उस सत्य से, उस ब्रह्म से, उस पूर्णता से। तो योग करते रहिए, योग का ज्ञान प्राप्त करते रहिए और एक उच्च कोटि का योगी बनिए। अभी इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम। नमो आदेश।